आज ट्राई करते हैं कोडिंग चैलेंज 3 का सॉल्यूशन निकालने के लिए। और हम इसको फिर वही सी में ही ट्राई करेंगे पहले। तो कोडिंग चैलेंज 3 था कि आपको एक नंबर लेना है। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको एक नंबर लेना है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर। और वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको जो सेकेंड लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट डिजिट है उसको निकालना है, प्लस ये कितनी बार है उसको दिखाना है। ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आंसर सी में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ कितने वे में हो सकता है मैं आपको बताऊँ। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। 5003 है नंबर। तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसको बाद में करेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पर दिया 58327। और हमें यहाँ से क्या दिखाना है, सेकेंड लार्जेस्ट दिखाना है। तो सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो 7 है। ठीक है। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट सभी डिजिट्स है इसके लिए सभी डिजिट्स में 7 एक एलिमेंट है या नंबर है या डिजिट है जो भी आपका सेकेंड लार्जेस्ट। और इसका ऑकरेंसेस है 1। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इसको कितने वे में कर सकते हैं। तो हम 4 वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। वन, पहला वे है आपको पहले फर्स्ट फाइंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एलिमेंट आपको पहले निकालना है। अगर लार्जेस्ट एलिमेंट आपको निकालना आता है, जो कि हम कर चुके हैं, आपको देन फाइंड सेकंड लार्जेस्ट, जो कि उसी वे में होगा। तो यहाँ पे जब हम सेकंड लार्जेस्ट निकालेंगे, यहाँ लार्जेस्ट निकालने के लिए हमें एक लूप चाहिए, और सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए भी और एक लूप चाहिए। बिना लूप का ये होगा नहीं। तो दो लूप हमें यूज यहाँ पे करना होगा। ठीक है, दो लूप हमें यूज करना होगा। तो सेकंड मेथड में क्या करना है, आपको सिंगल लूप में आंसर निकालना है। ठीक है, सिंगल लूप यूज करके आंसर निकालना है, और वहीं पे तो लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट दोनों ही रहेंगे। थर्ड में क्या करना है आपको, स्टोर ईच डिजिट इन एन एरे एंड शॉर्ट दैट। अगर सॉर्ट करेंगे और डिजिट सभी अलग अलग हैं, तो आपको जो शॉर्ट करने के बाद बड़ा एलिमेंट लास्ट में रहेगा और उसके बगल वाला एलिमेंट पास में रहेगा। ये थर्ड मेथड है। चार मेथड वही एरे यूज करेंगे। स्टोर ईच डिजिट इन एन एरे एंड उस एंड काउंट फ्रीक्वेंसी। काउंट फ्रीक्वेंसी। और इसको हम बोलेंगे कि यूजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये चार मेथड है, लेकिन मैं अभी के लिए एक मेथड बताऊंगा। एक मेथड बताने के बाद इसमें मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ा आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए मैं सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के लिए आपको बताऊंगा। सेकेंड लार्जेस्ट कैसे निकालना है वो बता दूंगा। और वहां से आप अपना थिंकिंग यूज करके फ्रीक्वेंसी खुद को निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये आप यहाँ पे कर चुके होंगे। तो कल जो भी वीडियो अपलोड होगा, आज एक ही पार्ट का वीडियो अपलोड करूंगा, कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें सिंगल लूप का वीडियो अपलोड करूंगा। तो पहले मैं सोच रहा था कि एक साथ सभी वीडियो का आंसर डालते जाऊं, लेकिन वैसा करने से थिंकिंग लेवल या आपका प्रोग्रामिंग लेवल अच्छा नहीं हो सकता, या लॉजिक बिल्डिंग अच्छा नहीं हो सकता, मुझे फील हो रहा है। इसके लिए एक नंबर करेंगे, उसमें थोड़ा सा हिंट देंगे नेक्स्ट मेथड निकालने के लिए, फिर नेक्स्ट मेथड करेंगे, फिर थोड़ा सा हिंट लेके थर्ड मेथड या फोर्थ मेथड, वैसा एक ही वीडियो में सब आंसर नहीं रखेंगे। जितना मेथड्स है ट्राई करेंगे उसको उतने वीडियोस में डालेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं और यहाँ पे निकालते हैं लार्जेस्ट। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल है 58327। तो पहले एक लॉजिक बनाते हैं, क्या करना है हमें। तो हर डिजिट निकालना आता है। तो एक लार्जेस्ट बोल के एक वेरिएबल ले जाते हैं।
या एक स्टोरेज एरिया लेते हैं और एक लेंगे सेकंड लार्जेस्ट बोल के, और हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हमेशा इससे कम ही होगा। तो कम होगा तो कितना कर सकता है, जीरो डाल सकता है, लेकिन कोई भी नंबर अगर जीरो आ गया इसके अंदर तो तब काम नहीं करेगा। इसके लिए एक वैल्यू डालते हैं जो कि इनमें से सबसे कम है, वो है -1। तो हम एज्यूम कर रहे हैं भी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम जो डिजिट निकालना जानते हैं वो डिजिट है क्या, पहले 7 निकलता है, क्योंकि लास्ट साइड से, राइट साइड से ही हम नंबर निकालते हैं। तो पहला डिजिट कितना निकलेगा, 7। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को इस लार्जेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ा है तो इसको रिप्लेस कर देंगे डिजिट से। ठीक है, 7 हुआ। नेक्स्ट क्या निकलेगा, 2। तो हम चेक करते हैं 2 7 से बड़ा है क्या, ग्रेटर देन है क्या, नहीं, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है 3। तो 3 इससे बड़ा है क्या, ग्रेटर देन, नहीं, तो इसके लिए हम चेंज नहीं करेंगे। 8 इससे बड़ा है क्या, तो बिल्कुल 8 7 से बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट को रिप्लेस करेंगे और उसमें डालेंगे 8। अब 5 निकालेंगे, 5 बड़ा है क्या, 5 बिल्कुल बड़ा नहीं है 8 से, तो इसके लिए हमें लार्जेस्ट मिल गया। तो होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो अब क्या करते हैं, तो हमें यहाँ पे 5 8 3 2 7 को फिर यूज करना है। 5 8 3 2 7 को फिर यूज करना है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है, लार्जेस्ट मिला है। लार्जेस्ट कितना मिला है, 8। अब सेकेंड लार्जेस्ट में क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट में ऑलरेडी आपका -1 है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, 7 जो है, जो डिजिट निकाले, ये सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है क्या, सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है। अगर बड़ा है, उसके साथ साथ हमें चेक करना है कि ये लार्जेस्ट से छोटा है क्या, बिल्कुल है। -1 से बड़ा होना चाहिए और लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए। अगर वैसा है तो इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 7 डाल दो। नेक्स्ट 2 में आता है, 2। 2 क्या करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा, ग्रेटर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे और कंपेयर करने का फायदा ही क्या है, लेस देन तो ये वैसे ही है, ये अगर 2 नहीं हुआ तो ये 8 क्या काम कर। तो फिर 3 में भी वही हुआ, लेकिन 8 में चेक करेंगे, अगर 8 क्या हुआ है, 7 से बड़ा है। ठीक, ये 7 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन ये कंडीशन लार्जेस्ट से छोटा है क्या, नहीं, तो इसके लिए इसको भी रिप्लेस नहीं करेंगे। तो 5 तो वैसे ही 7 से बड़ा नहीं है। तो अब सेकंड लार्जेस्ट में आपको क्या मिल गया, 7। होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो मैं इसको कोड करके आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं बोला वैसे ही कोड करूंगा। तो हैश इंक्लूड std io.h, देन वॉइड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो हम लेते हैं इंट n नंबर के लिए, और डिजिट निकालने के लिए डिजिट। उसके साथ साथ हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक लार्जेस्ट जिसमें हम स्टोर करेंगे -1, और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें है सेकंड लार्जेस्ट, जिसमें भी फिर स्टोर करेंगे कितना, -1। उसके साथ साथ और एक वेरिएबल बना देते हैं जिसका की नाम है टेम्प। तो यहाँ पे मैं टेम्प बना दे रहा हूँ, एक लाइन पे लिखने से भी चलता था, लेकिन मैं यहाँ पे बना दिया, तो टेम्प बना देता है। तो फिर अभी क्या करता है, वैल्यू को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है, प्रिंट है एंटर ए नंबर। तो नंबर इनपुट हो गया कहाँ पे, स्कैनएप के थ्रू। तो स्कैनएप, तो हम डालेंगे %d और %n, क्योंकि n को लेके अगर हम काम करें तो वैल्यू चेंज हो सकता है। तो इसके लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेम्प एक वेरिएबल जो लिया उसमें स्टोर कर दिया। तो n में जो वैल्यू है टेम्प में वही आ गया। अब लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हर नंबर को रिड्यूस करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं टेम्प इज ग्रेटर देन 0, जो भी है सही लगे आपको। तो अब निकालते हैं क्या, डिजिट। तो डिजिट इज इक्वल टू कितना होगा, टेम्प मॉड 10। तो पहले कितना निकला था, 7। तो अब ये डिजिट अगर आपके लार्जेस्ट से बड़ा है तो लार्जेस्ट कितना होगा, लार्जेस्ट होगा आपका डिजिट। और अभी वैल्यू को रिड्यूस करना है, ताकि आपका टेम्प जो है
और आपका नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए आपको हेल्प करे, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प बाय टेन, तो ये रिड्यूस हो गया। अब क्या करते हैं, फिर टेम्प को एन से स्टोर कर देते हैं, क्योंकि टेम्प लास्ट में जीरो हो गया होगा। तो अभी क्या करें, फिर वाइल लूप चलाते हैं। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर डिजिट निकालते हैं। ठीक है, डिजिट, डिजिट इक्वल टू कितना, एन, टेम्प मॉड टेन। अभी एन लेने से भी होता, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ। टेम्प में स्टोर नहीं करके एन लेने से भी हो जाता, लेकिन मैं स्टोर कर दिया हूँ, तो इसके लिए टेम्प मॉड टेन, ये आ गया। अब हम क्या बोले, ये डिजिट जो है सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है क्या, सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है क्या, अगर है तो यहाँ पे चेक करो ये डिजिट लेस देन लार्जेस्ट है क्या। अगर है तो अब चेंज कर दो, सेकेंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू डिजिट। ठीक, और टेम्प को फिर रिड्यूस कर दो। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट है सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट डिजिट होगा, डिजिट इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया। तो मैं जैसा लॉजिक बोला था वही एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप ट्राई करते हैं डेव सी प्लस प्लस में रन करने के लिए। फाइल, न्यू, सोर्स फाइल। तो पहले सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव एज। तो हमारा सी प्रोग्राम बोल के है, यहाँ पे सी प्लस प्लस कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं क्या, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, हो गया। तो अब मैं टाइप कर रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर void main, कर्ली ब्रैकेट, इंट एन कॉमा, फिर क्या है डिजिट, यहाँ पे इसको बंद कर दे रहा हूँ, इंट लार्जेस्ट इज इक्वल टू माइनस वन, सेकेंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू अगेन माइनस वन, और यहाँ पे एक टेम्प। ठीक है, तो मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, एंटर ए नंबर, सेमीकोलन, फिर स्कैनफ, परसेंटेज डी, एम्परसेंट एन। ठीक है, तो अब इसमें स्टोर कर देते हैं टेम्प इक्वल टू एन, और यहाँ पे चलाते हैं लूप, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, जो भी आपका मर्जी, देन डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉड टेन, देन इफ डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू डिजिट। हो गया। अब टेम्प को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, टेम्प इक्वल टू टेम्प बाय टेन। हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिर टेम्प को असाइन कर देते हैं। तो टेम्प को फिर असाइन कर देते हैं एन, नहीं करने से भी चलता, लेकिन असाइन कर दिया हूँ क्योंकि वहां पे लिखा हूँ वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो, कर्ली ब्रैकेट, डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड टेन, फिर इफ डिजिट अगर सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा हुआ, एंड डिजिट अगर लेस देन लार्जेस्ट हुआ, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेकेंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू डिजिट। ठीक है, होप ये समझ में आ चुका है आपको, टेम्प इक्वल टू टेम्प बाय टेन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रिंट ऐप सेकंड लार्जेस्ट डिजिट इज परसेंटेज डी, कॉमा सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो सेमीकोलन सेव करते हैं। अब ट्राई करते हैं कंपाइल करके देखने के लिए क्या दिखा रहा है। एग्जीक्यूट कंपाइल, तो सही से रन कर रहा है। एग्जीक्यूट रन। तो मैं एंटर किया था 58327, 58327। तो सेकंड लार्जेस्ट डिजिट इज 7। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी यहाँ पे अगर हम चैलेंज में जाएं तो यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं 5839724। तो यहाँ पे बंद करते हैं इसको, 5839724। तो यहाँ पे रन करते हैं। रन 5839724। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी नहीं डाला हूँ, तो आप बोलिए कि सेकंड लार्जेस्ट कितनी बार है। ठीक है, अगर रिपीट होता तो क्या होता, तो एक बार रिपीट करके रन करते हैं। एग्जीक्यूट रन। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 5893278। ठीक है, तो आंसर सही आ रहा है, बट आपको खाली ऐड करना है फ्रीक्वेंसी। ऐड कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सिंगल पास या सिंगल लूप में कैसे होगा, क्योंकि ये आपको आ चुका है, उसको एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग चैलेंज का सेकंड नंबर ऐड करूँ, सेकंड मेथड ऐड करूंगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, क्योंकि मेथड्स बताए दे गया है कितने मेथड्स में ये हो सकता है।